हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी अमृता शुक्ला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहली बार आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। मेरा जो रूटीन रहता है वो हर रोज़ अलग रहता है, यानी कि मंडे से फ्राइडे अलग रहता है, सैटरडे संडे का अलग रहता है। कभी मैं बहुत जल्दी भी उठती हूँ और विंटर के टाइम में मैं थोड़ा लेट में उठती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड जो है बहुत जल्दी मुझे हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट में उठती हूँ। और एक्सरसाइज वगैरह का जो मेरा टाइमिंग रहता है मैं इवनिंग में रखती हूँ। तो मैं अभी आजकल जो है 7 साढ़े 7 8 अपने हिसाब से उठती हूँ। मैं रात को हल्दी में गई हुई थी, इसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। दरअसल मम्मी पापा को अचानक से खरियार जाना पड़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मैं बस यही कर रही, शूट कर रही इसीलिए कि ताकि मुझ में एनर्जी आए, मुझे अच्छा लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ यहाँ पे झाड़ू लगा रही, इसलिए क्योंकि हमारे घर में जो काम करते वाली है यानी कि दादी, उनको कोविड हुआ था और आल्हाद भाई को भी। तो इसीलिए उसके चलते हमें घर का काम, सारा काम हमें ही करना पड़ रहा था। उसके बाद उनका खैर, अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो वो लोग का नेगेटिव रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा टफ था। तो मम्मी घर में थे ना, तो खाना बना देते थे, किचन में हेल्प कर देते थे, तो बहुत हेल्प मिलता था। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा 2 4 दिन हमें प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ काम करती हूँ भी या नहीं। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि जी हाँ, मैं काम करती हूँ। और एक एक्ट्रेस जब हम काम करते हैं तब भी हम घर में जब अकेले रहती थी, मैं कटक या भुवनेश्वर में जब मैं रह के शूट पे जाती थी तो मैं अकेले रहती थी, तो मैं अपना घर का सारा काम ख़त्म करके जाती हूँ। इवन मैंने मेरे बहुत सारे को एक्टर्स को भी देखा है, वो घर में खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, आप अगर हमेशा करोगे तो आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। और हम अकेले रहे थे, लेकिन जैसे शादी के बाद में सबके साथ रहने में उसका एक अलग मज़ा है। तो मैं आपको यहाँ पे कहाँ चलिए जाना? शुरू करती हूँ। चल दूध दूध पी ले, दूध दूध। अरे दूधटा पी ले प्लीज, बॉर्नवीटा प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ मैं मेरे पास बहुत सारी ताकत है। बनीटा पीने के, बनीटा नहीं पी। बदमाश। तो मैं लेट से सोई थी, 12:30 1 बजे करीब सोई थी, लेकिन सुबह से मेरा नींद जो है वो टूट चुका था। तो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने अपना पानी गर्म करके मैं अपना एयर फ्रेश पी चुकी थी। और ईशू भी जल्दी उठ गई थी, तो इसीलिए उसको भी ब्रश करवा दिया। और ये सुबह चाय बनाते वक्त शायद गिर गया था दूध, तो मैं इसे साफ़ कर रही थी। अगर तुरंत साफ़ नहीं करोगे फिर ये जम जाता है, फिर साफ़ करने में प्रॉब्लम होता है। ये भी एकदम काला हो गया है, तो इसे साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ईशू के लिए बॉर्नवीटा बना रही हूँ। हर रोज़ क्या होता है कि हम जितना बजे भी उठे, 7:30 8, जितना बजे भी उठे, हम माँ बेटी दोनों नहा धो के फ्रेशअप होके ही ईशू के जो ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं वो 9:30 से रहते हैं, तो हम दोनों बैठते हैं। और उसके साथ मुझे भी बैठना पड़ता है, तो मैं 11 बजे तक पूरी बुक रहती हूँ उधर। और उसके बाद ही हम दोनों बाहर आते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद। तो मैं उसी टाइम उसको बॉर्नवीटा खिला देती हूँ, और उसके साथ में बिस्किट्स या फिर पराठा रोटी, जो भी उसका दिल करे। लेकिन सैटरडे संडे को वो बहुत नखरा करती है, क्योंकि क्लास नहीं रहता है, तो फिर उसको मतलब थोड़ा सा चाहिए होता है, पैम्परिंग करना पड़ता है। तो बाबा ने बहुत हेल्प किया, पार्ले जी खाई दो ना। हमेशा करते हैं। बाबा उसको बॉर्नवीटा पिला रहे हैं, और साथ में उसको आजकल पार्ले जी खाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते के लिए। और नाश्ता जो है हर रोज़ बेसिकली हमारे घर में बनती है, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। जैसे मुझे तो टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं 8:30 से फ्रेशअप होने जाती हूँ, फिर डायरेक्ट 11 बजे निकलती हूँ। तो रोटी पराठा रात का जो भी बचा रहता है वो खा लेते हैं, कभी कभी इडली मंगा लेते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं सैटरडे संडे को थोड़ा सा अच्छा ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं सोची कि मैं क्यों ना गरम गरम दलिया बनाऊँ। दलिया बहुत अच्छा है, हेल्दी फूड है और जल्दी भी हो जाता है। तो मैं आज दलिया बना रही हूँ, ईशू ने भी खाया। और दलिया में मैंने टमाटर, प्याज और मटर ही बस डाला था, और कुछ नहीं डाला था। और ईशु ना बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, क्योंकि वो बोर हो रही थी। जब नाना नानी थे तो उनके साथ भी थोड़ा मस्ती कर लेती थी, लेकिन अभी अकेली हो गई अचानक से। क्योंकि रात को जब वो आई तो सबसे पहले उसने कमरा चेक किया, बोला अरे नानू नानी सच में चले गए हैं। तो घर में कोई भी अगर रहता है कुछ बहुत दिन, मतलब 1 1.5 महीना, जैसे मम्मी पापा रह गए थे, तो हमें आदत सी पड़ गई थी और एकदम बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं अपना प्रोटीन पाउडर पी रही हूँ, शेक, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं प्रोटीन जो है वो इंटेक ज़्यादा करती हूँ। और ये मैं हर्बल लाइफ का पीती हूँ, बहुत ही अच्छा है। और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट कुछ भी कर नहीं पाती थी सही से। तो इसके ये पीने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मेरा ब्रेकफास्ट जो यही रहता है। और इसके साथ मुझे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी, 5 लीटर पानी पीना रहता है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और माँ ना हर कमरा, मतलब माँ झाड़ू कर दिए पूरा। और मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि सैटर हम वीकली कम से कम 3 दिन तो डेफिनेटली मतलब घर पूरा पोछा करते हैं। मैंने सीढ़ियाँ नहीं पोछी थी,
सीढ़ियाँ मैं अल्टरनेट डे पे पोंछती हूँ। फिर उसके बाद में हालाँकि अब जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब आलाद भाई भी ठीक है और दादी भी आ चुकी हैं, वरना मैं इतना काम करूँगी तो फिर मैं बच्चे को पढ़ा कैसे पाऊँगी, या फिर मैं अपना जो पर्सनल काम रहता है शूट हो या फिर कुछ भी मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं कर लेती हूँ सब काम और मेरा हैंड थोड़ा स्पीड है, मैं थोड़ा स्पीड ही करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत टाइम तक मतलब लंबा जैसे किचन में बहुत टाइम तक धीरे धीरे काम नहीं करती, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। और आदत रहता है तो इंसान कर ही लेता है। नए नए में शुरुआत में मुझे थोड़ा सा टायरसम लगता था, लेकिन फिर बाद में हो गया है। और बीच बीच में मैं पोंछती भी थी और बीच बीच में मेरा दलिया भी देखते जाती थी, वरना फिर वो जल जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मेरा दलिया ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो मैं बस दलिया निकाल के छत के ऊपर जा रही थी। बाबा ईशु के साथ में थे और आल्हाद भाई का भी मेडिसिन चल रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, उनको टाइम टू टाइम खाना पहुंचाना रहता है। तो बस माँ जो है झाड़ू वाड़ू करके वो अपने कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वो पूजा करते हैं। पूजा घर जो है हमारा ऊपर में है, कमरा अलग सा है उस फिर, तो वो पूजा करते हैं, तो मैं अपना नाश्ता वास्ता सब बना लेती हूँ। इस समय जो था ना एकदम टाइट शेड्यूल था। देखिए बर्तन जो है ना वो कभी कम होते ही नहीं, और जिनके घर में चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या फिर कोई गेस्ट अगर आते रहते होंगे, जिनका फैमिली सोशल होगा, उनके घर में हर वक्त चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले रहते हैं। और ये देखिए मैं छत के ऊपर आई हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे दिया मैंने दलिया, और ईशू जो है धूप में खेल रही है। तो वही अच्छा है कि थोड़ा बहुत ही खेलती है, दौड़ती है छत के ऊपर में, थोड़ा एंजॉय करती है। माँ भी थे ऊपर में पूजा कर रहे थे, तो वो देखते रहते हैं, थोड़ा नज़र डालते रहते हैं। और मैंने बालकोनी वगैरह सब पोछा मार दिया। जितना मुझे साफ़ सुथरा मतलब अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, इतना बड़ा घर है, मेरे से होता नहीं है। कभी कभी लेज़ी हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ करने के लिए। और कपड़े ना इतने ज़्यादा रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, हर वक्त मशीन में डलते रहते हैं, फिर उन्हें छत के ऊपर सुखाने जाओ। मैं अगर मेरे कमरे के सामने में जो बालकनी है वहाँ पे सुखाऊँ ना, तो अभी ना बड़ा चिढ़ते हैं कि नहीं दूर से दिखता है, ये होता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, क्योंकि वेदर आजकल इतना ख़राब हो चुका है ना, कभी भी बारिश हो जाता है। अभी मेरे पास में इशू है और वो देखिए वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती है। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वो कह रही मम्मी मुझे भी कुछ कहना है, कहो बेटा। हमारे घर में बहुत सारे कपड़े हैं। अच्छा, फिर इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, है ना। इधर उधर फैले रहने दो, फिर हम इसकी सफाई भी करते हैं, रखते भी हैं, क्या करें अब। मैं कपड़ों की बड़ी शौकीन हूँ। खैर ये बात नहीं है कि मैं हर रोज़ इतना काम करती हूँ। मैंने जैसे कि कहा हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब कोऑपरेटिव हैं सब कोई। जैसे कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, अगर मैं नहीं बना पा रही हूँ तो जैसे तो माँ तो रहते ही हैं, माँ हमेशा करते हैं। देखिए कल की बात है, कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बारात से आने के बाद में, उसका ब्लॉग मैं बाद में डालूंगी। तो माँ ने पूरा मतलब लंच वगैरह सब करके कॉलेज गई। फिर मैं 1 बजे फ़ोन की, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप आ जाओ, क्योंकि इशू अकेली है घर में। मैं धूप में भी यहाँ पे तो धूप भी नहीं आ रहा है, तो मतलब मौसम इतना ख़राब चल रहा है, कभी आता है कभी जाता है। तो माँ फिर कॉलेज से आ गए, मुझे गर्म पानी दे रहे थे कि नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा है। मेडिसिन खाई, मैं सोई, फिर मुझे आज अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। माँ कॉलेज ऊपर से पूजा करके आ गए हैं, नीचे में भी हमारे भगवान है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा दिया बत्ती जलाते हैं हम। तो हम लोगों ने मेन्यू डिसाइड किया कि नॉनवेज में कुछ बनेगा वो अलग होगा, और फिर वेज में क्या बनेगा। तो मैं बस वही, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेज का ही मतलब कुछ सब्जी वगैरह निकालती हूँ। और माँ जो है नॉनवेज इधर कॉलेज से आके बनाते हैं, या फिर आल्हाद भाई या फिर अभिनव तो ऑफिस के काम में अभी बिजी हैं, तो वो तो नहीं बनाएंगे। तो माँ ही आके थोड़ा करके जाती हैं, मसाला वगैरह तैयार, और आके फिर 1-1:30 बजे बनाती हैं गरम गरम और खाते हैं। क्योंकि हमारे घर में लंच जो है वो 2:30 बज ही जाता है, ठंड के दिन में 2:30-3। और यहाँ पे मैंने पालक साग निकाल दिया है और करेला निकाला है। तो और यहाँ पे दलिया में माँ के लिए, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए माँ तैयार हो चुके हैं, तो माँ को बस दे रही हूँ। और ईशू ने भी थोड़ा सा खाया था दलिया, ज़्यादा नहीं खाया। और अभिनव के लिए भी मैंने रख दिया था। फिर अभिनव उठ चुके थे, उनका तो फ़ोन सुबह से ही आ जाता है, काम रहता है, क्योंकि वो लेट से आते हैं तो थोड़ा सोना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं सो सकते, तो फिर उठ चुके थे। तो मैं बस उसके बाद में मेरा कमरा जो है वो लास्ट में झाड़ू होता है। क्योंकि मतलब लेट से अगर उठना रहता है, अगर वो फ़ोन में बातचीत कर रहे हैं या फिर ऑफिस का कुछ लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो बस उसी तरीके से तो मैं बस अपना, हम जैसे ही उठते हैं हम अपना कंबल वगैरह सब घड़ी कर देते हैं, बेडशीट सही कर देते हैं। ये
एक बहुत अच्छी आदत है जिससे आपको कमरा ना हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगा कम से कम। और ये आदत दरअसल मेरे ससुर जी से मुझे मिला है, क्योंकि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कंबल इधर उधर हो या फिर बेडशीट इधर हो, कपड़े इधर उधर हो। ये एक बहुत अच्छी आदत है। बाबा हमेशा मुझे टोकते थे, तो मैं उसी के चलते ही मतलब ये सब चीज़ करेक्ट कर पाई। और अब जाके मैं थोड़ा बैठी हूँ, क्योंकि मैं अभिनव से बात कर रही थी और मैं उठ चुकी थी और मैंने कहा कि मैं आज मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो हंस रहे थे। मैंने कहा अरे नहीं, आज मैं काम कर रही हूँ ना पूरा प्रॉपरली, तो मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम मतलब जब आप शूट करोगे ना, तब आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना काम जो रहता है वो तो 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो ही जाता है। लोग तो पहले बहुत काम करते थे, हम तो कुछ करते ही नहीं है उस मुकाबले देखा जाए तो। हमारे पास हेल्पर्स रहते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि मैं अकेले कर रही हूँ और मम्मी थे ठीक है, लेकिन मम्मी जैसे नहीं है, माँ कॉलेज जा रहे हैं जैसे, तो मैं कर ले रही हूँ। तो वही सब मैं दिखा रही थी। फिर उसके बाद चाय बैठ रही है दोबारा तिबारा और मैं यहाँ पे उसी समय थोड़ा सा बालों में तेल लगा रही थी। मैं ना तेल एक बनाई हूँ घर में, होममेड ऑयल है ये, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे बाल जो है ना वो ब्राउनिश हैं और फिर रेडिश, तो वो ना ग्रे बहुत जल्दी हो जाते हैं और मेरे बाल हो भी चुके हैं। लेकिन मैं कलर बार बार नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। जब शूट रहता है, काम रहता है, तभी करती हूँ। और कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही बाल को बांध के रखोगे तो आपके बाल लंबे होंगे और झड़ेंगे कम। और ईशू ये बात कभी नहीं समझती है। मैं उसको तेल लगाती हूँ, लेकिन वो फिर भी उसके बाल को ना ओपन ही रखना पसंद करती है। उसके बाल भी मेरी तरह देखिए थोड़ा सा रेडिश है फ्रंट में। और ये चाय जो है तैयार हो रही है अभिनव के लिए। दूध, उनका जो चाय बनता है ना वो अलग ही चाय रहता है मतलब दूध को अच्छे से खोलो, फिर शक्कर डालो और लास्ट में आप चाय पत्ती डाल के फिर खोलो, तो वो थोड़ा सा उनका अलग चाय स्टाइल है। और मैं अदरक वगैरह थोड़ा डालना पसंद करती हूँ, लेकिन वो नहीं डालते, वैसे सिंपल प्लेन। और ईशू हर वक्त हमेशा मेरे साथ ही रहती है क्या करे, खेलने के लिए कोई नहीं है, क्या करे। अभी थोड़ा सा देखिए, मैं बोलते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही वाली बात हो जाती है। मैं इधर थी तो देखिए वो अपना ले आई चाकू वाकू, मैंने उसे मना किया, फिर मैंने उसे थोड़ा सा पकड़ लिया। मैं बोला तुम मेरे पास गोदी में रहो और थोड़ा सा चलो, क्योंकि मैं ना सुबह से मैं मोबाइल नहीं देते और हम लोगों आजकल ना उसको टीवी में कोशिश करें कि स्टोरी वोरी देखे सिंड्रेला की ये वो। और मैं सुबह जो है उसे उसका क्लास ख़त्म होने के बाद में लंच टाइम में थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद में इवनिंग में फिर से पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी फरवरी में उसका एग्ज़ाम है और पढ़ाई भी थोड़ा सा बढ़ने लगा है, तो इसीलिए। लेकिन मैं सैटरडे इस दिन सिर्फ इवनिंग को पढ़ाई थी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पा रही थी, मॉर्निंग के टाइम में बिज़ी थी मैं। घर जिस दिन पोंछना रहता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए बर्तन हो ही जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा धो देती हूँ, वरना माँ आने के बाद में माँ लंच में भी माँ बड़े बड़े जो रहते हैं कुकर वगैरह वो सब माँ धो लेते हैं, तो मैं छोटे छोटे जितने भी रहता है वो धो लेती हूँ। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। आदत हर चीज़ की रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में आपके पास अगर कोई भी ना हो तो आप अकेले हर काम कर लो, बस यही। और यही सोच के मैं अपना कर रही हूँ बस। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, आप लोग को ना लगे, लेकिन बस मैं अपना शेयर कर रही हूँ। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सुबह नहा लेती हूँ, लेकिन इस दिन मेरा इतना लेट हो गया था, मतलब मैं करीब 11 साढ़े 11 बजे तक नहाई हूँ। और ये मैंने बर्तन जो है जितना हुआ मैंने साफ़ करके मैं तुरंत सेटिंग करके रख लिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने किचन को ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया। आप जब काम करते रहोगे तब क्लीन करते रहोगे तो आपको ही रिलैक्समेंट है। और मुझे पता है आह्लाद भाई है नहीं जो कि साफ़ करें मेरा कमरा और ये देखिए डाइनिंग में ये मेरा ही एयर फ्रेश का कप है और ये बाबा का चाय का कप है जो ईशू ने उन्हें बर्थडे पे दिया था। तो मैं क्या करती हूँ, इधर उधर जो कप्स रहते हैं ना मुझे अच्छे नहीं लगते, छोड़ देते हैं, माँ हो बाबा हो भूल जाते हैं मतलब, तो मैं उन सबको रखते जाती हूँ। अभिनव भी छोड़ देते हैं और ये देखिए, तो मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आता है। और लेकिन अभिनव हमेशा मुझे कंप्लेन करते हैं कि ईजी तू सामान इधर उधर रखती है। वो खैर मेरा आदत था, वो भी सही है, लेकिन अभी थोड़ा मैं करेक्ट कर चुकी हूँ अपनी आदतें। और ये देखिए मैं सोची कि मैं भी थोड़ा सा, मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय डाली थी, लेकिन वो थोड़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैं अभी जाके कमरे में जा रही हूँ, करीब 11 बज चुके हैं। और फिर मैं कमरे में जाके कमरे का झाड़ू मैं करूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर बाद में होगा या फिर कल मैं पोछा मारूँगी। तो बस बाय बाय, यही कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।